जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर इनके निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। इनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं का विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश। गर्भाधान, जन्म, गृहत्याग, ज्ञान प्राप्ति एवं प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, मतलब सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह पार्श्वनाथ ही दिए थे। जिसमें आएंगे महावीर तो ब्रह्मचर्य जोड़ेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के सरदार थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। महावीर भी 30 वर्ष में और पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष में। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के साथ के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन, विजेता, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। जिन, विजेता, अरहत, पूज्य एवं निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा था। 14 वस्तुएं थी हाथी, बैल, शेर, हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। हाथी, बैल, शेर, देवी लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य, चंद्रमा। 14 हुआ। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिष से बात की। ज्योतिष ने बताया कि वह एक ऐसे पुत्र को जन्म देगी जो या तो राजाध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। किस सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है? तो उत्तरायण सूत्र में। महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिया, बुद्ध पाली में, लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को प्राकृत भाषा में दिया है उपदेश है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षा का वर्णन है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ बंधनहीन कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। जामिल अनुज्जा प्रियदर्शी के पति थे जामिल, जो महावीर के प्रथम अनुयायी बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। जैन तीर्थंकरों के नाम और प्रतीक चिन्ह: ऋषभदेव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तक स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, शांति 16वां हिरण। अमरनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, अमरनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, आरिष्टनेमी 22वां शंख, पार्श्व 23वां सर्प, महावीर 24वां सिंह। एक बार और पढ़ देते हैं। ऋषभदेव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभवनाथ तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तक स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, अमरनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, आरिष्टनेमी 22वां शंख, आरिष्टनेमी 22वां शंख, नामी 21वां नीलकमल, नामी 21वां नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वां शंख, पार्श्व 23वां सर्प, महावीर 24वां सिंह। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और आरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। आरिष्टनेमी 22वां शंख। आरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का पहला 22वां, ये 2 अपने। आरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणु संघ की प्रधान चंदना थी। प्रथम जैन भिक्षुणु चंपा थी और भिक्षुणु संघ की प्रधान चंदना थी। प्रथम अनुयायी जामिल थे।
अनुजा प्रियदर्शी के पति। लगभग 300 ईसा वर्ष पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। दिगंबर 5 निग्रहों का पालन करते थे, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। श्वेतांबर केवल 4 निग्रह का पालन करते हैं, सत्य, अहिंसा, आस्ते और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। दिगंबर संप्रदाय 6 पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है और श्वेतांबर संप्रदाय 5 पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है। दिगंबर संप्रदाय जिन 6 पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करता है वह है आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश। आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश। श्वेतांबर केवल 5 का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, जो है आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म एवं स्थिरता, अधर्म। इसमें समय नहीं है। श्वेतांबर में ब्रह्मचर्य नहीं है, समय नहीं है। दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती क्योंकि वो नंगा रहता था दिगंबर। तो दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती और श्वेतांबर महिलाएं भी तीर्थंकर हो सकती है। दिगंबर मानते थे कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर कहते थे कि महावीर ने विवाह किया था और उन्हें संतान भी थी। दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थे। दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है, जबकि श्वेतांबर जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। मूल आगम ग्रंथ खो चुका है और श्वेतांबर जैन आगम ग्रंथ को दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है, लेकिन श्वेतांबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर स्त्रियों के इस जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं और श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति को अधिकारनी मानते हैं। दिगंबर सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते हैं क्योंकि इसे मोक्ष में बाधक मानते हैं। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र को निर्वाण या मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। हमको जो नहीं याद रहता है वो है अमरनाथ 18वां मीन, नामी 21वां नीलकमल, आरिष्ट नेमी 22वां शंख। अब जैन संगीतियाँ। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में, क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान एवं सम्यक आचरण, सही आचरण। सम्यक दर्शन, सही विश्वास, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान एवं सम्यक आचरण, सही आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य होता है: सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। 4 वर जैन धर्म: शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ठीक। अनिश्वरवाद एवं पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों में है। दोनों मानता है कि ईश्वर नहीं है और दोनों मानता है कि पुनर्जन्म होता है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों और पशु पक्षियों में, वरन पेड़ पौधे, पत्थरों और जल में भी पाए जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन जड़ तत्व है। अजीव अचेतन जड़ तत्व है। अचेतन जड़ तत्व में यानी अजीव में शामिल है क्या क्या? पुद्गल पदार्थ, काल यानी समय, आकाश यानी अंतरिक्ष, धर्म एवं अधर्म यानी गति एवं स्थिरता। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। पुनर्जन्म में तो बुद्ध भी विश्वास करते थे और कर्मवाद में महावीर विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती और पर्युषण, तो याद रहता ही है। जैन धर्म के 2 अन्य
त्यौहार है अष्टानिका एवं दीपावली। अष्टानिका एवं दीपावली। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक। उदयीन जैन धर्म, वंद राजा जैन धर्म, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म, कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष जैन धर्म, चंदेल शासक जैन धर्म। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तो चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है तथा एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए हैं। माउंट आबू पर्वत पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए हैं। और गोमतेश्वर मंदिर मैसूर के गंग वंश के राजा सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंड राय। और राजस्थान के माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह। कठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। कठियावाड़ गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ी में खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल या सितन्नावासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सिथन्नावासल या सितन्नावासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यह कहाँ है? तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में। अच्छा, गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में चामुंड राय के द्वारा। माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह के द्वारा। और गुजरात में पलिताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में विशाल जैन मंदिर है। उसके बाद खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु या निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा श्रीस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुतक्क देव द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि तिरुतक्क देवर लिखा है और जीवक चिंतामणि क्या है? जैन महाकाव्य है। जीवक चिंतामणि जैन महाकाव्य है और तिरुतक्क देवर लिखा है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे नन्मूल विवाह की पुस्तक के रूप में माना जाता है। जीवक चिंतामणि राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे नन्मूल विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ एवं आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात में एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ, आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। आदिनाथ का क्या था? नहीं, आदिनाथ अमरनाथ का था 18वां मीन, नामी का 21वां नीलकमल, आरिस्टनेमी का 22वां शंख। ठीक है, तो तीर्थंकरों में इस तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है और उनको ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए थे। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनने लगी। चक्रेश्वर आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। हम समझे नहीं। इन तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनको ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों के शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी, चक्रेश्वरी आदिनाथ, आदि चक्का में आदि फंस गया। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है। अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी है।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। माया देवी 7वें दिन मर गई थी। प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। उनके पुत्र का नाम राहुल था। राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जबकि महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कालीन से वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। जैन धर्म में भी सांख्य दर्शन से किया था। जैन धर्म का अध्यात्म विचार सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था और अलार कालम से सांख्य दर्शन की शिक्षा भी ग्रहण किए थे बुद्ध। अलार कलम सिद्धांत के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपूत से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम सांख्य दर्शन का ज्ञान दिए और रुद्रक रामपूत योग का ज्ञान दिए। रुद्रक रामपूत योग का ज्ञान दिए। उरुवेला में सिद्धार्थ कौंडिन्य, वपावादिया, महानावा एवं असागी नामक 5 साधक मिले थे। बिना आल जन्म ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए, लेकिन एनसीईआरटी माना है कि बुद्ध महावीर दोनों प्राकृत भाषा में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इसके अतिरिक्त वैशाली और कौशाम्बी में भी दिए थे, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे, और उदयन और वंद राजा जैन धर्म के अनुयायी थे, और बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी था। उसके बाद प्रसेनजित बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और यहाँ भी उदयन दिया है। उदयन दोनों में दिया है, पहले कुछ रहा हुआ बाद में कुछ बन गया। प्रसेनजित बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उदयन भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में चूंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। अद्भुत भारत लेखक एल बासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऐसे है 6 वर्ष, लेकिन एल बासम बोला है 49 दिन। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक घटना: जन्म कमल एवं सार, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह एवं मृत्यु उपदेश। ठीक है, पीपल को ही बोधि वृक्ष कहते हैं। प्रथम उपदेश चक्र, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप, जन्म कमल एवं सार, गृह त्याग घोड़ा। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। सुत्त पिटक में क्या है? धार्मिक संवाद है, धार्मिक सिद्धांत है संवाद के रूप में सुत्त पिटक में। विनय पिटक में नियम है। अभिधम्म पिटक में सूचियों का सारांश है। ठीक है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्त गामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है, थेरवाद मत का है। और इसको किस श्रीलंका शासक के देखरेख में लिपिबद्ध किया गया?
तो वत्तगामिनी। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के कितनी निकाय हैं? 5 निकाय है। दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एवं खुद्दक। दीर्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर एवं खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। जातक कथाएं किस निकाय में है? खुद्दक निकाय में। इसके 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा, बौद्ध भिक्षुओं का गीत, थेरी गाथा, बौद्ध भिक्षुणियों के गीत है। खुद्दक निकाय में क्या क्या है? धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा एवं थेरी गाथा है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मानता है, पुनर्जन्म की मानता है। जैन धर्म में भी है, अनिश्वरवादी जैन धर्म ही है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मानता नहीं है, लेकिन जैन धर्म में आत्मा की मानता है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को भी बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व, राजगृह महाकश्यप अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व, वैशाली सबकामी काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र मोगलीपुत्र तीस एवं अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईस्वी, कुंडलवन वसुमित्र आशुघोष कनिष्क। कुंडलवन वसुमित्र आशुघोष कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभक्त हो गया। अब हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है। हीनयान। महायान सामूहिक मुक्ति पर जोर देता है, करुणा और बोधिसत्व मार्ग पर जोर देता है। हीनयान बुद्ध को साधारण मानव मानते हैं। महायान बुद्ध को दिव्य प्राणी या भगवान मानते हैं। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। महायान मूर्ति पूजा एवं बोधिसत्वों की पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग व्यक्तिगत मानते हैं और महायान निर्वाण प्राप्ति का मार्ग सामूहिक मानते हैं, सभी प्राणियों की मुक्ति। हीनयान का धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में है और महायान का धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। हीनयान दक्षिण पूर्वी एशिया, श्रीलंका और थाईलैंड में प्रचलित है और चीन, जापान और तिब्बत में महायान है। महान है चीन और श्रीलंका है हीन। चीन, जापान, तिब्बत, पूर्वी एशिया महायान और दक्षिण पूर्वी एशिया श्रीलंका, थाईलैंड में प्रचलित। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आधार बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये महायान का मतलब कि अथी है बोधिसत्व। बोधिसत्व किसका है? महायान का। और इसका क्या मतलब है कि दूसरे को कल्याण को हम प्राथमिकता देकर अपने निर्वाण में विलंब करेंगे। संघभूति। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। उन्होंने सर्वास्तिवाद विनय प्रभाष्य लिखा। सर्वास्तिवाद विनय प्रभाष्य किसने लिखा था? संघभूति। प्रज्ञा परिमिता सूत्र महायान सूत्रों में सबसे पुराने हैं, साथ ही महायान बौद्ध दर्शन की नींव भी है। प्रज्ञा परिमिता सूत्र बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? महायान शाखा। विशुद्धिमगो थेरवाद बौद्ध धर्म के महाविहार शाखा की शिक्षा का एक विश्वकोश है। विशुद्धिमगो बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? तो थेरवाद से, जिसे महान बौद्ध टीकाकार बुद्ध घोष ने 5वीं शताब्दी में श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल के दौरान लिखा था। विशुद्धिमगो बुद्ध घोष लिखे थे श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल में और पाली त्रिपिटक को लिपिबद्ध किया था श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में। ललित विस्तार एक संस्कृत बौद्ध ग्रंथ है। यह बुद्ध की जीवनी होने के साथ साथ मूल रूप से हीनयान संप्रदाय के सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। ललित विस्तार हीनयान से संबंधित है और सर्वास्तिवाद संप्रदाय का ग्रंथ है। तो हम लोग पढ़े कि महायान का आधार है बोधिसत्व। सर्वास्तिवाद विनय प्रभाष्य लिखे थे संघभूति। प्रज्ञा परिमिता सूत्र महायान सूत्रों से संबंधित है। विशुद्धिमगो थेरवाद से संबंधित है, जिस पर बुद्ध घोष ने टीका लिखा था। किसके शासनकाल में? श्रीलंका के राजा महानामा के शासनकाल में। ललित विस्तार हीनयान का ग्रंथ है। अशुघोष बुद्धचरित अशुघोष द्वारा लिखित बुद्धचरित संस्कृत में लिखी गई है।
बौद्ध पुस्तक है जिसमें बुद्ध का संपूर्ण जीवन चरित्र है। सौंदर्यानंद एवं वज्र सूची अशुघोष की अन्य रचना है। सौंदर्यानंद किसकी रचना है? अशुघोष। वज्र सूची किसकी रचना है? अशुघोष। बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद और वज्र सूची अशुघोष। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। महायान बोधिसत्व को प्राप्त करना है, हीनयान अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। बोधिसत्व महायान का है, अरहत पद हीनयान का है। सर्वास्तिवाद विनय प्रभास लिखे थे संघभूति। प्रज्ञा परिमिता सूत्र महायान से संबंधित है। विशुद्धि मगो बुद्धघोष की रचना है और थेरवाद से संबंधित है। ललित विस्तार हीनयान से संबंधित है। बुद्ध चरित अशुघोष लिखे थे। सौंदर्यानंद अश्वघोष लिखे थे। वज्र सूची अशुघोष लिखे थे। वज्र होता है अश्व, वज्र सूची अशुघोष। हीनयान अरहत पद को प्राप्त करना है। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये है सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति एवं समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया है। सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह इसमें भी है। मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह तो है ही। मद्य सेवन न करना, भोजन न करना, सुखद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, ये तो है ही। स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 सील, सत्य, अहिंसा, आस्ते, अपरिग्रह और मद्य सेवन न करना, और भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म जैन धर्म में समानता है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। लास्ट है शाक्य मुनि और अंतिम है मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में किया गया। मथुरा शैली का संबंध जैन धर्म से है, लेकिन गंधार शैली में सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला में बनी हुई थी। सर्वाधिक पूछेगा तो गंधार शैली में और प्रथम मूर्ति पूछेगा तो मथुरा शैली में। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी थी वह मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वो पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है, मतलब देवालय, बोधि वृक्ष के नीचे देवालय बनाया सम्राट अशोक, देवालय के चारों ओर वेदिका बना मौर्य काल के बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में। वेदिका, आलो दीवालों पर जो प्रतिमाएं हैं वो पाल राजाओं ने बनाई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया था। मंदिर का रूपांकन न सामान्य किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह सकरा और लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह बिना मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। नागर और द्रविड़ दोनों है। बोध गया में जो मंदिर है वो नागर एवं द्रविड़ दोनों है, क्योंकि नागर की तरह सकरा है और द्रविड़ की तरह बिना किसी मोड़ के बना हुआ। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपास ने किया था, और तिब्बत और चीन में महायान था जबकि श्रीलंका में हीनयान था। और तिब्बत भूटान में प्रचार कौन किया था? गुरु रिनपाच। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। रिनपाच की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। यह वैदिक काल से ही स्तूप प्रचलित था। अशोक के शासनकाल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और अशोक ने अपने राज्यकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनाए।
भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ, टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, नमग्याल मठ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। टाबो मठ, तबो गांव, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश, नमग्याल मठ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, थिकसे मठ, लद्दाख। सासुर मठ, लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। सासुर मठ, लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ, तवांग अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ, मैसूर कर्नाटक। नामड्रालिंग मठ, मैसूर कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, बोधगया बिहार। इसको एक बार और पढ़ देते हैं। टाबो मठ, तबोगांव, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश। नमग्याल मठ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, थिकसे मठ, लद्दाख। सासुर मठ, लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ, देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ, गंगटोक सिक्किम। तवांग मठ, तवांग अरुणाचल प्रदेश। नामड्रालिंग मठ, मैसूर कर्नाटक। नामड्रालिंग मठ, मैसूर कर्नाटक। बोधिमंडा मठ, बोधगया बिहार। वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए थे। स्तूपों को 5 श्रेणियों में बांटा गया: अवशेष स्तूप, वस्तु स्तूप, स्मारक स्तूप, प्रतीकात्मक स्तूप, मन्नत स्तूप। अवशेष, वस्तु, स्मारक, प्रतीकात्मक, मन्नत। अवशेष, वस्तु, स्मारक, प्रतीकात्मक, मन्नत। अवशेष स्तूप, जिसमें बुद्ध एवं अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए हैं, जैसे सांची का स्तूप अवशेष स्तूप है। वस्तु स्तूप, जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे वैशाली का स्तूप वस्तु स्तूप है। सांची का स्तूप अवशेष स्तूप है। वैशाली का स्तूप वस्तु स्तूप है। स्मारक स्तूप, जो बुद्ध एवं उनके शिष्यों के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए थे, जैसे श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप स्मारक स्तूप है। प्रतीकात्मक स्तूप, जो बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक के लिए बनाए गए हैं, जैसे लेह स्तूप प्रतीकात्मक स्तूप है। सांची स्तूप अवशेष स्तूप है। वैशाली स्तूप वस्तु स्तूप है। श्रीलंका के अनुराधापुर का स्तूप स्मारक स्तूप है। लेह स्तूप प्रतीकात्मक स्तूप है। मन्नत स्तूप, जो यात्राओं के उपलक्ष्य में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाया गया। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है। उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। सबसे प्राचीनतम स्तूप पूछेगा तो पिपरहवा स्तूप। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। भाजा गुफाएं, ईसा पूर्व 2री सदी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का समूह है। ठीक ना। भाजा गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी में है और 22 चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का समूह है। भाजा गुफाएं महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे में स्थित है। भाजा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे में। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। भाजा गुफाएं हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। भाजा और गुफा में कई स्तूप हैं। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। ठीक ना। पाल राजवंश के दौरान इसका पूजा होने लगा। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा होने लगी। वज्रयान शाखा के प्रभाव से पाल काल में देवियों की पूजा होने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्ति अत्यंत लोकप्रिय हुई। इन मूर्तियों को तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमलनाग उगी हुई दिखाई गई है। एक टेढ़ी कमलनाग, और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाया गया है। बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता मठ की गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता मठ की गुफा 1 में है बोधिसत्व पद्म पानी की पेंटिंग। अजंता की ये गुफाएं वर्तमान औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं सभी तीनों रूपों वास्तुकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है जिन्हें मूर्तियों और चित्रों से सजाया गया है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है जिन्हें मूर्तियों एवं चित्रों से सजाया गया है।